n इंटू एक्स की पावर n जो फार्मूला का होता है। तो देखते हैं इस तरह से, इसको फर्स्टली हम लिख लेंगे डी 4x की पावर में क्यू अपॉन में डी एक्स। ओके, वैसे सॉल्व करने के लिए तो इसको तोड़ तोड़ के लिखा जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली अगर कर लेते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर हो गया और एक्स एक्स सेम है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा n इसके बेस पे सेट करेंगे तो 3 और क्या बोलते हैं n हो गया 3, ठीक है। एक्स एक्स n-1 यानी कि 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 हो जाएगा 2। ओके, तो ये इंटू हो जाएगा तो 4 दिया 12 एक्स की पावर में 2, ठीक। इसी तरह से इसका देखेंगे तो फर्स्टली हमको लिखना पड़ेगा डी 10 एक्स की पावर में 5, ओके, डी एक्स। उसके बाद में कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इजी वे में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। एक्स की पावर में 5 है तो 5 पहले लिख लेंगे और एक्स जो इसका वेरिएबल है एक्स और एक कम करके लिख देंगे यानी कि 4। ओके, तो ये हो जाएगा 10-50 50 एक्स की पावर में 4, इसका राइट आंसर है। तो इसका बताओ इसका क्या होगा, e की पावर में e, ये तो पहले से सेट है तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये हो गया यहाँ पे इतना आंसर। देखिए फिर e के पावर में e है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, e के पावर में ध्यान देने वाली बात है, e के पावर में e है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट ये e तो कांस्टेंट है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, यदि e के पावर में x हो तो एज इट इज होता है e के पावर में x ही फॉर्मूला में आता है, e के पावर में x ही आता है। ये कब होता है, जब dy ex इस फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे केस में क्या है, e के पावर में e है, e के पावर में e जो कि कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। यदि इसके ऊपर में भी लिया जाता है तो मान के चलेंगे 1 जो छुपा है, ये अगर e भी तो कांस्टेंट है तो इसका ये बहुत सारे बच्चे e के पावर में e का फॉर्मूला करके लिख सकते हैं। e के पावर में पहले e लिख देंगे फिर e माइनस में 1 कर देंगे, सो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे है e के पावर में e, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये 0 आंसर है। इसी तरह से नीचे का देखेंगे तो इस तरह में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आप लिखेंगे 2 पाई और यहाँ पे -1, 1 करेंगे तो कुछ नहीं होगा 2 पाई। ये जो आंसर है ये गलत है, ये नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसको हम फिर भी तोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जानता ही है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का होता है जो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा बिना कुछ कहे। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं।